हिंदू धर्म की कहानियां अच्छे और बुरे, देवता और असुरों के बीच युद्ध और युद्ध से भरी पड़ी हुई है। विभिन्न रूपों में भगवान कैसे बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए युद्ध करते हैं। विभिन्न कहानियों में विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली हथियारों का उपयोग बताया गया है। अकेले ही महाभारत महाकाव्य में 1000 से भी अधिक प्रकार के हथियारों का उपयोग बताया गया है। हिंदू धर्म में सभी देवताओं के पास उनके एक अस्त्र शस्त्र है। तो मन में सवाल ये आता है कि किस देवता का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू धर्म के 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। नंबर 5, ब्रह्मास्त्र। हिंदू कहानियों में सबसे लोकप्रिय ज्ञात हथियार है। यह अस्त्र ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित किया गया है, जो बहुत ही शक्तिशाली और संहारक अस्त्र है। एक बार इसके चलने पर तुरंत विनाश हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि जिस जगह यह अस्त्र चलाया जाता है उस जगह कई वर्षों तक अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। यह अस्त्र आज के परमाणु बम के समान है। यह बहुत विनाशकारी हो सकता है और साथ ही यह रक्षा में अन्य अलौकिक हथियारों का मुकाबला कर सकता है। इसका संचालन अलौकिक मंत्रों के साथ किया जाता है। इस अस्त्र का उपयोग महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य में भी किया गया है। रामायण में मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा तब श्री राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं है, क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। हालांकि मेघनाद ने लक्ष्मण पर इसका प्रयोग कर दिया था, लेकिन क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे इसलिए उन पर इसका असर नहीं हुआ। वे मात्र बेहोश हुए थे। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार नहीं किया बल्कि उसका सम्मान किया। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र में अश्वत्थामा ने किया था ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वह इसे वापस लेने की क्षमता रखता था, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका याद नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए थे। हालांकि ये भी कहा जाता है कि उसके कारण उत्तरा के घर में पल रहे शिशु की मृत्यु तय थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे बचा लिया। नंबर 4, ब्रह्मांड अस्त्र। यह भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया दूसरा शक्तिशाली अस्त्र। ऐसा माना जाता है कि इसमें ब्रह्मा के 4 सिर होते हैं, जो हिंदुओं के 4 पवित्र ग्रंथ वेद के प्रतीक है। कहा जाता है कि इस हथियार का इस्तेमाल भारी तबाही ला सकता है। यह हथियार ब्रह्मास्त्र को निगलने की भी क्षमता रखता है और उसे बेअसर करने का भी। कहा जाता है कि विश्वामित्र के सभी दैविक हथियारों के हमले से बचने के लिए ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने इसका इस्तेमाल किया था। नंबर 3, नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे घातक और शक्तिशाली हथियारों में से एक है, जिसका इस्तेमाल भगवान विष्णु ने अपने नारायण अवतार में किया था। नारायण अस्त्र जब उपयोग किया जाता है तो यह एक डिस्क की तरह घूमता रहता है। इसमें से लाखों तीर और अग्नि की वर्षा होती है, जो अपने शत्रुओं को पल भर में नष्ट कर देते हैं। जब भी कोई योद्धा इसका विरोध करता है तो इस अस्त्र का तेज और बढ़ जाता है और वह पहले से भी ज्यादा तेज से दुश्मन पे टूट पड़ता है। इस अस्त्र की शक्ति तब तक बढ़ती रहती है जब तक वह योद्धा या तो शरणागति ना ले या फिर उसकी मृत्यु ना हो जाए। नारायण अस्त्र के सामने जिंदा बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो यह है कि इसके सामने आत्मसमर्पण कर दे या तो अपने शस्त्रों का त्याग कर ले। जब पांडवों ने युद्ध के नियम तोड़ के नियत द्रोणाचार्य का वध किया था तब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का उपयोग किया था। भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर सभी पांडव सेना ने अपने अस्त्र त्याग दिए थे, तब जाके पांडव सेना की जान बची थी। नंबर 2, पाशुपतास्त्र। भगवान महादेव के देवी अस्त्रों का जब भी जिक्र होता है तब सबसे पहले त्रिशूल और पाशुपतास्त्र का नाम आता है। पाशुपतास्त्र को भगवान शिव और माता शक्ति, ये 2 लोग अपने मन, आग, शब्द या फिर तीर से आवाहित कर सकते हैं। भगवान महादेव इसका उपयोग दुनिया के अंत में सब कुछ नष्ट करने के लिए करते हैं। पशुपति शब्द का अर्थ होता है शिव या वह जो सभी प्राणियों का भगवान है। पाशुपतास्त्र के सामने कोई भी जीवित या मृत चीज टिक नहीं सकती थी, यहाँ तक कि यह भगवान ब्रह्मा के बनाए अस्त्र ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिर को निगल सकता है। पुराणों में आवाहित यानी चलाए गए पाशुपतास्त्र का वर्णन कुछ इस तरह से: 1 पैर, बड़े दांत, 1000 सर, 1000 धड़ और 1000 हाथ, 1000 आंखें और 1000 जीवाओं के साथ अग्नि की वर्षा करता है। ऐसा बताया गया है यह अस्त्र तीनों लोगों को नष्ट कर सकता है। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन ने भगवान महादेव से इसे प्राप्त किया था। भगवान महादेव ने किरात अवतार लेकर पहले अर्जुन की परीक्षा ली थी और इसके बाद ही पाशुपतास्त्र अर्जुन को दिया था। पाशुपतास्त्र देते समय भगवान शिव ने अर्जुन से कहा था, यह अस्त्र किसी भी मनुष्य, देवता, देवताओं के राजा यम, यक्षों के राजा वरुण किसी के पास नहीं है। इस अस्त्र को योद्धा किसी कम ताकतवर दुश्मन पर चलाएगा तो यह तीनों लोगों को चल अचल सभी चीजों को नष्ट कर देगा। भगवान महादेव पाशुपतास्त्र को आंखों, दिल या शब्दों से भी आवाहित कर सकते थे, पर उन्होंने अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिव्य तीर और धनुष के रूप में दिया था। नंबर 1, त्रिशूल। भगवान शिव का प्रिय अस्त्र त्रिशूल त्रिगुणमयी सृष्टि का परिचायक माना जाता है और भोलेनाथ हमेशा इसे अपने हाथ में रखे रहते हैं। त्रिशूल एक 3 भुजा वाला हथियार है। इसे सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी हथियार माना जाता है। स्वयं भगवान शिव को छोड़कर किसी भी तरह से इसे रोका या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। त्रिशूल किसी भी अलौकिक हथियारों को अशक्त कर सकता है। त्रिशूल एक व्यक्ति के घमंड को भी समाप्त करता है और उसे अपने प्रभु के पास आने का मौका देता है। जब भगवान शिव प्रकट हुए थे तब उनके साथ रज, तम और सत्य गुण भी प्रकट हुए थे और इन्हीं 3 गुणों से मिलकर भगवान भोलेनाथ शूल बने और इसी से त्रिशूल बना। भगवान महादेव के त्रिशूल को 3 काल, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल से भी जोड़कर देखा जाता है। इसी कारण से महादेव को भक्त त्रिकालदर्शी भी कहते हैं। इन 5 अस्त्रों में आपका फेवरेट अस्त्र कौन सा, कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।